नमस्कार। तभी मीडिया की ओर से मैं हूं हरबंस नागोखे और इस समय मेरे साथ सीधे प्रसारण में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज नेत्र विभाग के हमारे डॉक्टर भवानी रैना जी हैं। आप एडिशनल प्रोफेसर हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं देने जा रहा हूं एम्स डॉक्टर भवानी रैना के माध्यम से, और वो है दर्शकों, आज हर एक सप्ताह होता है स्वास्थ्य में, और ये अब जो है ग्लूकोमा डे है और ये बहुत आवश्यक है। इसका वीक चल रहा है। हाल ही में आपने डॉक्टर भवानी रैना को मेरे साथ, आप एडिशनल प्रोफेसर हैं, एम्स के सोशल मीडिया में देखा होगा इसी सब्जेक्ट पर। मैं एम्स के सर्वोत्तम डॉक्टर शक्ति गुप्ता का आभारी हूं और दर्शकों तक बहुत सारा जानकारी देने के लिए उन्होंने तभी मीडिया को सहयोग दिया है। उसके डॉक्टर भवानी रैना हमारे पास है। डॉक्टर भवानी रैना जी, आपका धन्यवाद, और आपको भी तभी मीडिया थैंक्स करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ग्लूकोमा का, जो मोतियाबिंद होता है। ये सप्ताह भी ऐसा चल रहा है और कहते हैं डॉक्टर भवानी जी, भारत में अंधेपन का प्रमुख कारणों में से एक मोतियाबिंद है। आपका स्वागत करते हुए दर्शकों के लिए जानना चाहूंगा कि ग्लूकोमा क्या होता है और इसके संकेत क्या होते हैं अगर किसी पेशेंट को कान आंख में कुछ हो। नमस्कार हरबंस जी। जैसे कि आपको पता होगी कि 10 से 16 मार्च 2024 को हम वर्ल्ड ग्लोकोमा वीक मना रहे हैं। ग्लोकोमा एक ऐसी बीमारी है जिससे कि आंख में अगर ठीक समय पे इसका उपचार ना किया जाए तो एक व्यक्ति अपनी आंख की रोशनी से हाथ धो बैठ सकता है। अब सवाल ये उठता है कि ग्लोकोमा क्या है। ग्लोकोमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि क्या होता है, जो हमारी आंख की नस है उसमें धीरे धीरे डैमेज शुरू हो जाता है। डैमेज की वजह से नस पूरी तरह से मर जाती है और इंसान में अंधापन आ जाता है। हमारी आंख में एक तरीके का फ्लूइड बनता है जिसको कि हम एक्वस ह्यूमर पैदा करता है, जिसे कि हम इसकी नॉर्मल रेंज है 12 से 20 मिलीमीटर मर्करी की। जिस तरह से हमारा एक ब्लड प्रेशर है उसी प्रकार से ये एक आंखों का प्रेशर है। अगर किसी कारणवश ये इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाए, चाहे इसका आंख में बनना ज्यादा हो जाए या ये जिस रास्ते से आंख से बाहर होता है उस रास्ते में कोई ब्लॉकेज आ जाए, तो आंख का प्रेशर बढ़ जाता है। ये जो बढ़ा हुआ प्रेशर है ये आंख की जो नस होती है उस पर दबाव डालता है और धीरे धीरे उस नस की जो कोशिकाएं होती हैं, जिसे कि हम नर्व फाइबर्स बोलते हैं, वो मरना शुरू हो जाते हैं। और जब ये डैमेज बहुत ज्यादा हो जाता है तो एक व्यक्ति अपनी नजर खो बैठ देता है। अब ग्लोकोमा किसको होता है? ग्लोकोमा किसी को भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं या कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें देखा जाता है कि ग्लोकोमा होने की चांसेस ज्यादा हैं। अब वो क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? पहला तो रिस्क फैक्टर है एज। 40 साल के बाद किसी भी व्यक्ति को ग्लोकोमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा फैक्टर है मायोपिया। मायोपिया मतलब शॉर्ट साइटेडनेस। आप देखते हैं हमारे बड़े सारे बच्चे होते हैं जो काफी छोटी उम्र से माइनस नंबर का चश्मा पहनते हैं, -6, -7। इन्हें हम आई मायोप्स बोलते हैं और ऐसे बच्चों में ग्लोकोमा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसी प्रकार से कुछ नस्लें होती हैं, जैसे कि अफ्रीकी नस्ल है या एशियाई नस्ल है। इन रेसेस में भी ग्लोकोमा जेनेटिकली ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। इसी प्रकार अगर आपकी फैमिली में आपका कोई ब्लड रिलेटिव ऑलरेडी ग्लोकोमा से का शिकार है तो आपके चांसेस हैं कि आप में ग्लोकोमा की बीमारी आगे जाके बन सकती है। इसी प्रकार कुछ सिस्टमिक डिजीजेस हैं, मतलब ऐसी बीमारियां जो पूरे शरीर को पे अपना असर करती हैं, जैसे मधुमेह है जिसे कि हम डायबिटीज बोलते हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारी है। ऐसे मरीजों को भी ग्लोकोमा बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसी प्रकार अगर आंख में कोई चोट लग गई है तो उस चोट की वजह से जो आंख का नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो कभी कभी डिस्टॉर्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, और ऐसे मरीजों में भी ग्लोकोमा बनने की चांसेस ज्यादा होते हैं। इसी प्रकार कुछ दवाइयां होती हैं जैसे कि स्टीरॉइड्स हैं ना। स्टीरॉइड्स आर अ लाइफ सेविंग ड्रग और बड़ी सारी बीमारियों का इलाज सिर्फ स्टीरॉइड है। लेकिन स्टीरॉइड का एक साइड इफेक्ट है कि ये आंखों में ग्लोकोमा की शिकायत बना देता है।
तो जिन मरीजों को किसी बीमारी के लिए स्टेरॉइड खाना पड़ता है, उनको थोड़ा ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है, आंख के प्रेशर की जांच करानी पड़ती है, और अगर लगे कि प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया है, या तो स्टेरॉइड की जगह वो कोई और दवा पे उनको शिफ्ट करना पड़ेगा, या तब तक उन्हें ग्लोकोमा रोकने की दवाई दी जाती है ताकि ग्लोकोमा का असर उनकी नस पे नहीं हो। तो ये कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनमें ग्लोकोमा बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। डॉक्टर भवानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सप्ताह पर एम्स के जरिए आप दर्शकों को बता रही है, मैं स्टडी कर रहा था, 11.9 मिलियन लोगों को ये प्रभावित कर रही है। सचमुच ग्लूकोमा, जैसे आपने बताया कि जैसे कहते हैं शुगर की बात करें तो ये एक ऐसी डिजीज है, पता नहीं लगता, यकलत ही आपको झपट लेती है, वैसे ग्लूकोमा का आप बता रहे हैं। इसका डॉक्टर भवानी जी आपके लिए, आपसे जानना चाहूंगा दर्शकों के लिए सीधे प्रसारण में, हो जाता है, पता लग जाता है, फिर इसका क्या इलाज है, ये दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। इसका इलाज क्या होता है? इलाज से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि ये बड़ा स्लोली प्रोग्रेस करता है डिजीज, मतलब ये क्रॉनिक डिजीज है। तो जब तक कि मरीज को पता चलता है कि ग्लोकोमा की वजह से उसकी नजर कम हो रही है, तब तक उसकी नस पे इतना डैमेज हो चुका होता है कि उस डैमेज को हम वापस ठीक नहीं कर सकते। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि जैसे हमारी जो सामने की नजर होती है, वो सामने वाली नजर इसमें बड़ी देर तक प्रिजर्व रहती है। लेकिन आप देखेंगे जब आप सामने देख रहे हैं तो आपको आसपास का भी एक दायरा नजर आ रहा है। ग्लोकोमा में विद पैसेज ऑफ टाइम ये दायरा थोड़ा सा घटना शुरू हो जाता है, जिसको कि हम कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ फील्ड बोलते हैं। तो मरीज को ऐसा लगेगा कि जैसे वो ड्राइव कर रहा है, पहले वो उसको इतनी चीज ड्राइव करते हुए भी अपना आसपास का इतना सारा दायरा देख पा रहा था, लेकिन अब उसको लगेगा कि मैं काफी चीजें साइड से मेरी निकल जाती है, मिस हो जाती हैं, मैं देख नहीं पा रहा। तो जिसे कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ फील्ड बोलते हैं। बट इस चीज को समझने के लिए मरीज को काफी इंटेलिजेंट होना पड़ता है, और नॉर्मली ये चीज नहीं पता चलती। दूसरी चीज एक और ये है कि जब आप ग्लोकोमा मतलब कोई भी मरीज अपनी आंखों का चेकअप कराने जाता है और अपनी प्रेशर की जांच कराता है, अगर तो उसका प्रेशर नॉर्मल हो तो उसके आगे नॉर्मली कोई और टेस्ट नहीं किया जाता, और हम सोचते हैं कि इसको ग्लोकोमा नहीं है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी नस बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। तो जो हमारा नॉर्मल रेंज है प्रेशर के आंख का 12 से 20 मिलीमीटर मर्करी के जो है, कुछ मरीजों में ये वाला नॉर्मल प्रेशर भी बड़ा हानिकारक होता है, और उनकी नस इस कम प्रेशर पे भी रिएक्ट करना शुरू हो जाती है, और नस इस कम प्रेशर पे भी डैमेज होना शुरू हो जाती है। इसको हम नॉर्मल टेंशन ग्लोकोमा बोलते हैं। तो इसकी वजह से भी कई बार ग्लोकोमा की बीमारी दायरे की बोलते हैं। जो भी हमारे पास मशीनें हैं, इस विजुअल फील्ड को, इस नजर के दायरे को टेस्ट करने के लिए, वो इस दायरे में जो भी डैमेज आ रहा है तभी पकड़ पाते हैं जब 30% डैमेज हो चुका है नस का। तो 30% तक वो पकड़ में ही नहीं आता है। तो ये ऐसी बीमारी है जिसका डायग्नोसिस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और ये नहीं कि आप अस्पताल जाएंगे आपका उसी समय डायग्नोसिस बनेगा, ऐसा नहीं है। आप अस्पताल जाएंगे, आपके प्रेशर की जांच होगी, उसके बाद आपके साइड विजन पेरीमेट्री जिसको हम बोलते हैं वो वाला टेस्ट होगा, और उसके बाद ही आपका डायग्नोसिस एस्टैब्लिश होगा। जब आपका एक बार ग्लोकोमा का डायग्नोसिस एस्टैब्लिश हो गया, फिर आपकी ट्रीटमेंट शुरू होगी। अब हरबंस जी, जैसे ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जिसको आप जड़ से खत्म नहीं कर सकते, इसी तरह से ग्लोकोमा या जिसको हम काला मोतिया बोलते हैं, इसको आप जड़ से नष्ट नहीं कर सकते। आपने इसके साथ सारी उम्र जीना है। अब जीने का यही तरीका है कि दवाई को इस बीमारी को इस तरीके से कंट्रोल में रखा जाए कि ये आपकी लाइफस्टाइल को मतलब और खराब ना करे। जो इसकी ट्रीटमेंट है वो दवाइयों के रूप में भी है, लेजर के रूप में भी है, और ऑपरेशन भी है। दवाइयां नॉर्मली इन द फॉर्म ऑफ आई ड्रॉप्स हैं, और सबसे इजी तरीका है, मतलब वो इंडिपेंडेंटली मरीज अपने घर में खुद डाल सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉर्मली जब भी मरीज ग्लोकोमा का डायग्नोज होता है तो हम उसको दवाइयों से ही शुरुआत करते हैं। कभी कभी एक दवाई से हमें लगता है कि उसका जो प्रेशर है पूरा काबू में नहीं आ रहा, तो उसमें 2 या 3 दवाइयां और ऐड की जाती हैं। उसके बाद अगर लगे कि नहीं दवाइयों से भी पूरा कंट्रोल नहीं आ रहा, तो कभी कभी लेजर किया जाता है। नॉर्मली लेजर से क्या होता है, हम जो वो रास्ता है जहां से आंख का जो वो फ्लूइड है बाहर जा रहा है,
उस रास्ते में थोड़े से ज्यादा गैप्स डाल देते हैं ताकि वो फ्लूइड ज्यादा से ज्यादा बाहर की ओर जाए। लेकिन लेजर इतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि आपकी दवाई है। कुछ मरीज होते हैं जिनका लेजर या दवाई और आई ड्रॉप्स के बावजूद भी प्रेशर कंट्रोल में नहीं आता, तो उनमें बड़ी बार ऑपरेशन करना पड़ता है। एक चीज मैं और बताऊंगी आपको, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें कॉन्स्टेंटली पेशेंट को अपना चेकअप कराना है। ये नहीं कि दवाई शुरू कर दी और भूल गए, दवाई डालते रहे सालों भर सालों, लेकिन वापस अस्पताल नहीं आए ये देखने के लिए कि उस दवाई से आपका प्रेशर कितना कंट्रोल हो रहा है, और जो ये प्रेशर कम हुआ है दवाई से, क्या इतना प्रेशर काफी है आपकी नस को सेहतमंद रखने के लिए। तो कई बार हम डॉक्टर्स देखते हैं कि कुछ ऐसे मरीज हैं जो बार बार फॉलो अप के लिए नहीं आ सकते, बार बार दिखाने के लिए नहीं आ सकते, चाहे उनकी उम्र ज्यादा है, कोई साथ में आने वाला नहीं है, या वो किसी बड़े दूर दराज इलाके के हैं। तो ऐसे केसेस में बड़ी बार डायरेक्टली हम पहले सर्जरी कर देते हैं, क्योंकि कम से कम उसका प्रेशर एक लेवल तक आ जाए, उसके बाद अगर दवाई डालने की भी जरूरत पड़े तो एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ द काम उस ऑपरेशन ने कर दिया है। इसके अलावा हमारे देश में या किसी भी डेवलपिंग कंट्री में फाइनेंसेस एक हमेशा किसी भी बीमारी के लिए आपको खर्चा करना पड़ता है। तो हमारी देश में खर्चे का मतलब हो सकता है इतना साधन नहीं है कि वो इतना रेगुलरली दवाई डाल सके। आज डालेगा, कल उसके पास पैसे नहीं है तो नहीं डाल पाएगा। अगर हमें ऐसा भी लगता है तो उसमें भी अब बड़ी बात आप देखेंगे कि डायरेक्टली सर्जरी करते हैं ताकि उस पेशेंट को किसी तरीके की कोई तो राहत मिले, और उसके बाद अगर ड्रॉप्स मिस भी हो जाए तब भी पेशेंट की नजर बची रहे। डॉक्टर भवानी रैना जी, जो आपने बताया, दर्शक जरूर अब इस बात से बड़े उतावले होंगे जाने कि इस बीमारी के लिए जो आपके पास इक्विपमेंट जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज में आ रही हैं वो बाकियों से क्या डिफरेंट है, आपके पास कौन सी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। क्योंकि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज, प्रधानमंत्री भी ये कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि दिस इज वन ऑफ यूनिक इन आवर कंट्री, और इसका फायदा ना केवल जम्मू कश्मीर को, डॉक्टर भवानी रैना, हमारे जो पड़ोसी हमारे साथ ही बिल्कुल पंजाब है, हिमाचल है, यहाँ तक कि बर्फीला रेगिस्तान लेह लद्दाख है, दिल बी ऑल डिपेंडिंग ऑन एम्स। तो क्या क्या और कोई लेटेस्ट चीजें जो है आपके डिपार्टमेंट में मरीजों के लिए है और इस बीमारी के लिए खास करके? ग्लूकोमा में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेशर की जांच करना। तो प्रेशर की जांच करने के 2-3 तरीके की मशीनें होती हैं। एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमीटर। नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमीटर है कि मरीज की आंख पे कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं रखा जाएगा, लेकिन उसके प्रेशर की रिकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगी। तो जब हमने मास स्क्रीनिंग करनी है, हर पेशेंट का टेस्ट प्रेशर की जांच करनी है, तो ये सबसे इजी तरीका है। और इसमें अगर हमें लगता है कि कुछ लोगों का प्रेशर ज्यादा आ रहा है, वो सस्पेक्टेड है कि कहीं इनका ग्लूकोमा तो नहीं है, तो उसको फिर फर्दर डायग्नोसिस को बनाने के लिए हमारे पास एप्लिनेशन टोनोमीटर है, जिससे कि हम फिर प्रेशर की जांच करते हैं और वो बड़ी प्रिसाइज जांच करता है प्रेशर की। इसके अलावा मैंने जैसे आपको बात की दायरे की, नजर का जो दायरा है, पेरीमीट्री जिसको बोलते हैं हम, जो कि ग्लूकोमा को डिटेक्ट करने में बड़ी फायदेमंद मशीन होती है, तो वो भी हमारे पास है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि पेरीमीट्री भी तभी डिटेक्ट करती है इस काला मोतिया को जब 30% तक डैमेज ऑलरेडी हो चुका है। तो हमारे पास ओसीटी भी है, जिसकी वजह से इनिशियल पार्ट में जो नस पे डैमेज हो रहा है वो भी पकड़ में आ जाएगा। और इसके अलावा जो भी इसकी ट्रीटमेंट है, लेटेस्ट दवाइयां हैं, लेजर है या सर्जरी है, वो सब का बंदोबस्त है हमारे पास। डॉक्टर भवानी रैना जी, खास करके जो बच्चे जैसे आपने बताया, क्या बच्चों में भी होती है, और अगर बच्चों में होती है तो उन बच्चों के लिए इलाज क्या है, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपका एम्स विजयपुर में है आपके अंडर कमांड में, वो क्या है? अनफॉर्चुनेटली ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत ज्यादा इकोनॉमिक बर्डन, साइकोलॉजिकल बर्डन और सोशल बर्डन है, क्योंकि उससे आपकी नजर डायरेक्टली इफेक्ट होती है और जो नजर उससे जाती है वो वापस नहीं आती है। बड़े रेयर सर्कमस्टेंसेस में ये बच्चों में भी होता है, जिसे कि हम चाइल्डहुड ग्लूकोमा बोलते हैं। अब जो ये बच्चों में ग्लूकोमा होता है या काला मोतिया जिसको हम बोलते हैं, ये या तो बच्चा काले मोतिये के साथ ही पैदा होगा, यानी जब बच्चा माँ के पेट में है तभी उसकी आंख का प्रेशर बढ़ना शुरू हो रहा है, और जब बच्चा बाहर आता है तो ऑलरेडी उसको ग्लूकोमा है। दूसरा होता है जन्म के 1 महीने से 3 साल की उम्र के बीच में बच्चे को ग्लूकोमा डेवलप हो गया।
इसे हम इन्फेंटाइल ग्लूकोमा बोलते हैं। 3 साल की उम्र के बाद भी बच्चों में ग्लूकोमा डेवलप हो सकता है, जिसे कि हम जुवेनाइल ग्लूकोमा बोलते हैं। ग्लूकोमा क्यों होता है, इसके बड़े सारे कारण हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक कारण कुछ नहीं है। ये जैसे अगर आपकी फैमिली में किसी को ग्लूकोमा है, तो बड़ा चांस है कि आपके फैमिली में जो बच्चा पैदा हो सकता है उसको पैदाइशी तौर पे ही ग्लूकोमा हो। इसी तरह कभी आपके जीन्स के जेनेटिक मेकअप में कुछ डिफेक्ट आ जाए तो बच्चे में ग्लूकोमा आ सकता है। जब अब छोटे बच्चे में ग्लूकोमा आएगा तो उसको डायग्नोसिस करना भी बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि छोटा बच्चा तो ये बता नहीं सकता कि उसकी नजर कम हो नहीं रही बता है सकते। या उसको बिल्कुल कोई और बिल्कुल। परेशानी बन रही है। तो माता पिता ने देखना चाहिए कि अगर आपका जो नवजात बच्चा है या छोटा जी जी 3-4 साल का बच्चा है, उसकी जी आंख नॉर्मल बच्चे की आंख से बड़ी तो नहीं है। जो आंख की पुतली है उसका साइज जी। नॉर्मल बच्चे की आंख की साइज से बड़ा तो नहीं है। इसको हम ऑक्स आई या ब्यूपथैल्मोस भी बोलते हैं। इसके अलावा कहीं बच्चे की पुतली सफेद तो नहीं है। और एक बड़ा करेक्टरिस्टिक साइन होता है कि जो ग्लूकोमा के बच्चे होते हैं उनको लाइट से परेशानी होती है। जो नॉर्मल लाइट है, आप उनको बाहर ले जाएंगे तो बच्चा एकदम से आंख नीची कर लेता है, आंख खोलता ओ नहीं है। आप जी। सोचते हैं कि शायद धूप की किरण लग रही है, उस वजह से ऐसा नहीं करा। देखिए, नॉर्मल जितना आप और मैं लाइट बर्दाश्त करते हैं उतना ही बच्चा भी कर उतने पाना बच्चे नहीं चाहिए। कर अगर वो, सकते। हाँ, वो बच्चा नहीं कर पा रहा है तो ये बिल्कुल एक साइन है कि कुछ तो दिक्कत है बच्चे की आंख में। गड़बड़ है वहां पर। इस जी डॉक्टर हाँ, साहब। इसके डॉक्टर अलावा भवानी रैना जी जो आप बता। जी 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 इसके डॉक्टर अलावा साहब जी। एक्सेसिव वाटरिंग, आंख में बहुत ज्यादा पानी तो नहीं चल रहा है। ये सारे संकेत देते हैं कि कहीं बच्चे में काला मोतिया तो नहीं है, और फिर माता पिता को एकदम से उसको आंखों के डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए ताकि टेस्ट करके पता चल सके क्या बात है बच्चे में। डॉक्टर भवानी रैना जी, ये तो बड़ा ही आपने, मैं तो कहूँगा चौंकाने वाली जानकारी इस बीमारी पर दे रही, आपका बहुत धन्यवाद। जानना ये चाहूंगा दर्शकों के लिए, जैसे आपने बताया कि बच्चा जब माँ के गर्भ में पल रहा है तब जो उसको बीमारी होती है, खास करके अगर परिवार से आपके चल रही है, तो क्या डॉक्टर साहब ऐसे बच्चे जो प्रेगनेंसी में माँ होती है, जो उसके गर्भ में बच्चा पल रहा है, या तो उसको पीछे से मतलब उसके खानदान से या हेरिटेज में बीमारी आ रही है, क्या इसको जांच कराने के लिए मां के गर्भ के पेट में पल रहा बच्चा किस वीक में आपके पास एम्स में आना चाहिए जांच के लिए, जो पीछे खानदानी रोग से आ रहा है? हरबंस जी, अनफॉर्चुनेटली बड़े सारे ऐसे टेस्ट हैं जिनसे पता चलता है कि बच्चे में कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन ग्लूकोमा को अभी माँ के पेट में डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं है। एक्चुअली उसके लिए कोई ओके। टेस्ट नहीं है। हाँ, लेकिन जिन बच्चों को कंजेनाइटल डिफेक्ट है कोई, उनमें चांसेस ज्यादा है कि हो सकता है जब वो मतलब पैदा हो तो शायद उनमें ग्लूकोमा की बीमारी भी डेवलप हो जाए। डॉक्टर भवानी रैना जी, आपके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज जिसके प्रभारी डॉक्टर शक्ति गुप्ता जी, और हमारे लिए अभिमान की बात है अभी ओपीडी शुरू होनी है। आपके एम्स में नया इतिहास बन रहा है, जो बच्चे जो हैं एमबीबीएस के सेकंड थर्ड ईयर तक जा रहे हैं, आप उनको पढ़ा भी रही हैं। यही बच्चे आपके एमबीबीएस यहाँ पढ़ेंगे, उनको यहाँ जॉब मिल जाएगा। दे आर मोर ट्रेंड। और आप लोग कई क्षेत्रों में जा रहे हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट साहबा की बात है, कहीं भी आप जाके पूरी उन्हें शिक्षा अलग अलग जैसे इस ग्लूकोमा की आप दे रही हैं, यानी कि पहले ही आप उनको बहुत ज्यादा ट्रेन करें, जानकारी दे रही हैं। मगर ये जानना चाहूंगा, इसमें ओपीडी शुरू होने वाली है, तो इसमें डॉक्टर भवानी जी ये जानना चाहूंगा दर्शकों, अगर कोई आदमी इसमें जैसे इलाज के लिए ना कर पा रहा हो, कोई दिक्कत हो, उसको क्या कॉम्प्लिकेसी हो सकती है? और इसमें एम्स हमेशा एक कदम आगे होता है स्वास्थ्य विभाग के अन्य विभागों से, उसमें एम्स क्या करेगा ऐसी अगर कॉम्प्लिकेसी कहीं हो जाती? देखिए, ग्लूकोमा का एंड स्टेज यही है कि मरीज की नजर खत्म हो जाए। दैट इज द लास्ट जी स्टेज, ठीक है। तो उससे पहले मरीज जब भी आता है हमारे पास, हमारा ये रहेगा कि कोई भी मरीज हमारे पास आए उसके हम सारे टेस्ट करें। ये नहीं सोचें कि शायद इसको ग्लूकोमा नहीं हो सकता तो भूल जाए, नहीं। उसकी नजर भी टेस्ट होगी, उसकी आंख का प्रेशर भी टेस्ट होगा। हमें शक लगेगा कि कहीं इसको ग्लूकोमा तो नहीं हो सकता है, ये रिस्क फैक्टर वाली फैमिली से तो नहीं आता, तो वो सारे टेस्ट किए जाएंगे। उसके अलावा जब मरीज ग्लूकोमा के लिए डायग्नोज हो जाता है तो उसकी दवाई शुरू हो जाती है। तो दवाई, मैं एक चीज बताऊंगी, एक तो दवाई डालने का कॉन्स्टेंट ये होता है कि फाइनेंशियल बर्डन है। दूसरा, एक मेंटल फटीग भी होती है कि रोज कहाँ मैं रोज सुबह उठ के दवाई डालूं, क्यों डालूं, मैं तो थक गया।
उसके लिए काउंसलिंग की जरूरत है। आपको मतलब इट नीड्स, आपको बार बार ये अवेयर करवाना है कि आप जो चीज कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो उसके लिए एक तो हमारा स्टाफ काउंसलिंग करेगा, साथ में जो उस मरीज की फैमिली है उसको भी काउंसिल करना जरूरी है, क्योंकि फैमिली सपोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बीमारी को फाइट जी, करने के उसको लिए। बताना। तो मरीज की जी, फैमिली को भी आपने अपनी कॉन्फिडेंस में लेना है और उनको बताना है कि जो चीज एक एक्सरसाइज लग रही है जिससे वो थक जाता है, वो एक्सरसाइज नहीं है, वो बेसिकली उसकी लाइफ को एक स्ट्रीमलाइन करने का वही एक तरीका है। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, उसके अलावा मैं जी, हमेशा चीज जी, बिलीव करती जी हूँ डॉक्टर साहब। कि किसी भी बीमारी को आप तभी टैकल कर पाएंगे जब आप कम्युनिटी को इन्वॉल्व करेंगे। तो कम्युनिटी को आप इन्वॉल्व तभी कर सकते हैं जब आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाएंगे। अगर ग्लूकोमा के मरीज हैं, आपके पास डिपार्टमेंट में जो मरीज आ रहे हैं, उनका एक ग्रुप बनाइए, वो आपस में शेयर करते हैं अपनी स्टोरीज, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। और इस हौसला अफजाई से अगर किसी का कोई डिप्रेशन में जा रहा है या किसी को लग रहा है कि मैं जो चीज कर रहा हूँ मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, उससे बड़ी हेल्प मिलती है। तो आई थिंक दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू टैकल एनी डिजीज, स्पेशली क्रॉनिक डिजीज। डॉक्टर भवानी जी, मैं आपसे बात कर रहा था तो आपने देखा होगा कि मैंने मोबाइल मैसेज आ रहा था, मैंने साइलेंस किया तो मैसेज आया। मैसेज उन्होंने ये लिखा है कि वो जानना चाहते हैं एक सज्जन कि जो ओपीडी एम्स में विजयपुर शुरू होने वाली है उसमें कहां पर इस आंख का कोई भी रोग हो, चाहे ग्लोकोमा का हो या ओ, आपके पास ओपीडी एम्स में कहां आना पड़ेगा जब भी ओपीडी शुरू होगी? एम्स में 6-7 टावर्स हैं और हर टावर जी, एक चीज को डेडिकेट किया हुआ है। तो जो ओपीडी है वो जी। टावर नंबर 4 में है और उसमें जो आंख वाला ओपीडी 4 नंबर ओपीडी है, टावर में। हाँ, और जी, जो आंख की ओपीडी है वो फर्स्ट फ्लोर पे है। तो उस आंख की जो ओपीडी है फर्स्ट फ्लोर पे, वहीं पे सारी मशीनें लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि ग्लोकोमा वाले मरीज को कहीं और जाना है, कैटरैक्ट वाले मरीज को कहीं और जाना है, सबको एक ही जगह आना है और वहीं से सारे टेस्ट शुरू होंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत धन्यवाद। भवानी जी, पेशेंट इतना उत्सुक है, सीधे प्रसारण को देख रहा, आपने जानकारी दे दी। डॉक्टर भवानी जी, एंड एंड में हर साल जो एक थीम होता है, ग्लूमो का जो थीम है, ग्लूकोमा मुक्त विश्व एकजुट होना, यूनिटी फॉर ए ग्लूकोमा फ्री वर्ल्ड, इसके लिए आखिर में एम्स के माध्यम से, आपके विभाग के माध्यम सभी देखने वालों को एक संदेश। मेरा संदेश सबके लिए यही है कि अपनी आंख का रूटीन चेकअप कराएं। उसमें आपके आंख के प्रेशर की भी जांच हो। अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, जैसे आप मयोप हैं या आपकी फैमिली में किसी को काला मोतिया है, तो आप ज्यादा मुस्तैद रहें। और अगर आपका ग्लूकोमा का डायग्नोसिस बन जाता है, डायग्नोसिस का मतलब नहीं है कि अब सब खत्म, डायग्नोसिस का मतलब है आप सही जगह पहुंच गए, आपकी ट्रीटमेंट शुरू होगी। ट्रीटमेंट करें और उसको बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ फॉलो करें। अपना रूटीन चेकअप कराएं। मैं यही हर मरीज को हर बार यही बोलती हूँ, आप एक दिन रोटी नहीं खाएंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन आप एक दिन भी अपनी दवाई का डोज डालना भूल जाएंगे तो आपका नुकसान होगा। तो दवाई का डोज ना डालें, अपना अलार्म अपना किसी भी चीज पे वो लग के रखें कि हमने अपना डोज आज का कंप्लीट किया है कि नहीं, और इसी से आपकी लाइफ बेहतर बन सकती है। हाँ, डॉक्टर भवानी रैना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महत्वपूर्ण बातें, खास करके कहते हैं आंखें नहीं तो कुछ भी नहीं, और ये बीमारी बड़ी घातक है, इलाज होता है। और सौभाग्यशाली हैं जम्मू कश्मीर के साथ साथ हमारे जैसे बताया पड़ोसी राज्य पंजाब, हिमाचल और बर्फीले रेगिस्तान लेह लद्दाख के, और साथ ही साथ चूंकि विजयपुर डॉक्टर भवानी रैना भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 3 जिलों में है, और साथ ही में जो हमारे 2 जिले हैं पीओजेके में, रजौरी और पुंछ, वो भी यहाँ पर, और खास करके हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो सीमा पर है उनकी फैमिली भी है। आपने देखा होगा सांबा में भी बहुत पूरा ब्रिगेड है, हमारा बीएसएफ है, वो परिवारजन भी आपके यहाँ के बहुत सा लाभ लेंगे। आपका दिल से हमारा चैनल स्ट्रीम यार्ड के माध्यम से जो हमने कार्यक्रम किया है, आपको धन्यवाद देता है, और कार्यक्रम की यही समाप्ति है। दर्शकों, ये थी डॉक्टर भवानी रैना। इस महत्वपूर्ण दिन पर आपको जानकारी दी, आपको आश्वासन देते हैं हमें यही एम्स का सहयोग मिलता रहेगा, और बहुत सी बीमारियां हैं जिसके ये योग्य डॉक्टर आपको बताते रहेंगे। कार्यक्रम की यही समाप्ति। आप सभी को धन्यवाद, एंड स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर भवानी रैना अगेन। थैंक यू।